नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी फेज़ 2 के लिए सीरीज चलाया हूं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेता हूं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया हो या जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिसके मदद से आप सेकेंडों में कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल। पहला क्या कह रहा है कि एक परिवार में पिता तथा माता की वर्तमान औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उसके एकमात्र पुत्र की वर्तमान औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी? दोस्तों, इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ के समझ लेना है। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ के समझ लेते हैं तो ऐसे सवालों को आप सेकेंडों में बनाएंगे। तो देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। कह रहा है कि एक परिवार में पिता तथा माता की वर्तमान औसत आयु 35 वर्ष है। देखिए, इस परिवार में कितने लोग हैं? पिता और माता, यानी दो का औसत आयु कितना दिया हुआ है? 35। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 गुने के 35। 2 गुने 35 यानी इससे क्या निकल के आएगा? मैं बता चुका हूँ कि औसत बराबर होता है अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। यानी कि औसत में अगर अंकों की संख्या से गुना कर देंगे तो और इसका क्या निकल के आएगा? अंकों का योग, यानी टोटल निकल के आएगा। तो टोटल इसका कितना हो जाएगा? 35 दूनी की 70। आगे क्या कह रहा है कि पिता, माता तथा उसके एकमात्र पुत्र, मतलब यहाँ एक आदमी, 2 आदमी और एक पुत्र, 3 आदमी हो गया। तो इसकी औसत आयु कितना दिया हुआ है? 27, यानी 3 गुने के, इसको लिख सकते हैं 3 गुने के 27। तो 3 गुने 27 लिखेंगे तो इसको 3 को 27 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 27 तिहाई के 81। इसका कितना आ गया? 81। अब कह रहा है कि तो पुत्र की 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी? तो पुत्र की आयु पूछ रहा है। तो पुत्र इस तीन आदमी में शामिल है, यानी कि पहला जो समीकरण बना है इसमें पिता और माता है, और ये जो दूसरा समीकरण बना है इसमें कौन कौन है? पिता, माता और पुत्र, यानी इसमें पुत्र शामिल है। तो पुत्र वाले का टोटल कितना आया है? 81, और बिना पुत्र वाले कितना आया है? 70। तो 81 में से 70 को घटा लेंगे, ठीक है? तो ये पुत्र का निकल के आएगा। तो 81 में से 70 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? 11। यानी 11 वर्ष किसका आएगा? पुत्र का, लेकिन वर्तमान आएगा। पूछा प्रश्न में क्या है? पुत्र की 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व का मतलब क्या? 2 वर्ष पहले। तो 11 में से 2 वर्ष को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 वर्ष। अगर 2 वर्ष बाद पूछता तो 11 में 2 वर्ष जोड़ देते। तो 9 वर्ष किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करके दोस्तों आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, मैं वही प्रश्न लेता हूं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को भी गणित सिखा सकूं। वैसे छात्र जिनको कुछ भी नहीं आता है, मैथ में जीरो हैं, मैथ से डरते हैं, फिर भी अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैथ से लगाव हो जाएगा, और जिनको आता है वो अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप मेरे चैनल से दोस्तों ज़रूर जुड़े, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि 2 के पावर 2x प्लस 4 बराबर 16 के पावर x है तो 2 के पावर x बराबर है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है 2 के पावर x बराबर है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है कि हमें, देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसको भी 2 के फॉर्म में बनाना है। ऐसे सवालों को आप एक बार अच्छे से कंसेप्ट को समझ जाइए। मैं वही प्रश्न लेता हूं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं फालतू के प्रश्नों को नहीं लेता हूं, वही पढ़े जो आपको एग्ज़ाम में आता हो, ठीक है? तो मैं वही प्रश्न ही लेता हूं। देखिए कह रहा है कि 2 के पावर 2x प्लस 4 बराबर 16 के पावर x, तो 2 के पावर x, यानी बेस हमें
2 करना है, तो किसको, 16 को। तो चलिए ये इसको लिख देते हैं, क्या है, 2 के पावर 2x प्लस 4। देखिए 16 को हम 2 के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने के 2, यानी 2 दूनी की 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी की 16। ठीक है, तो इसको हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं 16 की जगह, तो 2 के पावर 4, x अपने जगह पे है। ठीक है, देखिए यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। जब भी बेस समान हो जाता है तो ये पावर वाला आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जब बेस समान हो गया तो पावर को आपस में बराबर कर देंगे। पावर को बराबर करने के लिए देखिए 2 के पावर x प्लस 4 बराबर 4x। देखिए x वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे और बिना x वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x। 2x बराबर कितना हो गया, 4, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी की 4, यानी 2 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब x की वैल्यू जब 2 आ गया तो पूछ क्या रहा है, 2 के पावर x, यानी 2 के पावर x के जगह पे क्या रख देंगे, 2। तो 2 के पावर 2 बराबर कितना होता है, 2 दूनी की 4। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया, 4 आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवालों को बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस बेस को समान किए और पावर को बराबर कर देंगे, x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, x का मान निकाल के जितना आया उतना 2 के पावर x के जगह पे रख के इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बताए हुए बातों को अच्छे से समझते होंगे। अगर आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपको बता सकूं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए मेरा कोशिश रहता है कि मैं एकदम छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को, यानी कि बारीक से बारीक बात को मैं आपको बताते चलूँ, ताकि आपको कभी भी कहीं भी मैथ बनाने में दिक्कत ना हो। आप एग्ज़ाम में बस आसानी से ऐसे सवालों को सेकेंडों में बना लें। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक चक्के की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा। कह रहा है कि एक चक्का वृत्ताकार होता है, इस टाइप का चक्का होगा, इसका त्रिज्या दिया हुआ है, ये 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि 924 मीटर, देखिए यहाँ सेंटीमीटर में है और यहाँ मीटर में है। दोस्तों हमें सॉल्व करना है, किसी एक ही यूनिट में सॉल्व करना है। तो कह रहा है कि 924 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा, यानी कितना बार पहिया घूमेगा। तो देखिए एक बार पहिया घूमेगा मतलब कि एक बार वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, यानी 2πr का वैल्यू जितना आएगा मतलब कि एक चक्कर में उतना दूरी कवर करेगा। हमें 924 मीटर दूरी कवर कराना है। तो देखते हैं इसके वैल्यू को पुट करके, 2 के जगह 2, पाई का मान 22/7, आर के जगह पे कितना दिया हुआ है 21, तो इसको कटा देते हैं, 7 का 21, 3 दूनी की 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13, यानी 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर ये दूरी एक चक्कर में कवर करेगा। हमें कितना दूरी कवर कराना है, 924। 924 दूरी को कवर करने में ये कितना चक्कर लगाएगा, यानी एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर दूरी को कवर करता है। तो 924 मीटर में 132 सेंटीमीटर से भाग दे देंगे, तो भाग दे के देखते हैं कितना आता है। देखिए 924 में 132 सेंटीमीटर से भाग दे देते हैं, तो 924 मीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो डबल जीरो दे के सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अब इसको काटते हैं, देखिए हम देखते ही हमें समझ में आ गया कि 11 से कट जाएगा। आप 2 से भी काट सकते हैं, 11 से भी काट सकते हैं, आपको जो आसान लगे वैसे काट सकते हैं। चलिए 11 एकम 11, 11 दूनी की 22, ये कट गया। फिर 11 से काटेंगे, 11 8 88 और फिर 11 चौक 44। अब 12 से कटाइए, 12 7 84, यानी 700 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को आप 1-2 बार अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर ऐसे सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ऐसे सवाल बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, बस आप एक बार अच्छे से कंसेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
दोस्तों मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ, मैं वही प्रश्न लेता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम बारीक से बारीक बात को मैं बताते चलूँ ताकि आपको कभी भी कहीं भी दिक्कत ना हो मैथ बनाने में, मैथ से आपको लगाव हो जाए, मैथ से आपको मोहब्बत हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह इसे 200 रुपया ज़्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। दोस्तों ये सवाल आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन मैं बहुत कठिन लगेगा, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दे देंगे, सीख जाएंगे, तो आपको ऐसे सवालों को चुटकियों में आप बना देंगे, बिना पेन पेपर के भी बना सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, आप उसको अच्छे से समझिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। 20% हानि का मतलब क्या हुआ, 100 में से 20 को घटाएंगे, तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80। कह रहा है कि 20% हानि पर बेची, यदि उसे 200 ज़्यादा पर बेचता है, यही अंतर है, 200 ज़्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ होता। 5% का लाभ क्या मतलब, क्या 100 में 5 को जोड़ देंगे तो ये हो गया 105। और देखिए परसेंट में बीच के अंतर कितना हो गया, 80 और 105 के बीच के अंतर कितना हो गया, 25%। 25% रियल में कितना अंतर दिया हुआ है, 200 का, तो 25% बराबर 200, इसलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा, 200/25। ठीक है, और इसी को जब क्या पूछ रहा है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। लागत मूल्य मतलब क्या, लागत मूल्य हमेशा 100 पे निकालते हैं, यानी क्रय मूल्य हमेशा 100 पे निकालते हैं, तो 100 के साथ गुना कर दीजिए, 25 चौका 100, 4 दूनी की 8, 800 दोस्तों आंसर आ गया। लागत मूल्य कितना होगा, 800, ऑप्शन नंबर बी में है, टिक कर देंगे। दोस्तों ऐसे सवालों को आप सेकेंडों में बना लेंगे, अदरवाइज अगर आप बेसिक मेथड से चलेंगे तो आपको बहुत समय भी लगेगा, हो सकता है कि आंसर तक आप नहीं पहुँच पाए। लेकिन मैं जो मेथड बताया हूँ एकदम शॉर्ट मेथड और एकदम क्लियर मेथड है, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ आप उसको समझिए, सवाल जो कह रहा है उसको समझिए, फिर आप ऐसे सवालों को आप सेकेंडों में बना सकते हैं। मैं फिर एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा। 20% हानि का मतलब क्या, 80%। यदि उसे 200 ज़्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ होता। 5% का लाभ का मतलब क्या, 105। 105, इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं, 25% बराबर रियल में कितना दिया हुआ है, 200, यानी 25% का वैल्यू 200, इसलिए 1% का वैल्यू 200/25। क्रय मूल्य निकालना है, ये क्रय मूल्य हमेशा 100 के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो 100 को लिख के गुना कर दीजिए, तो 25 चौका 100 और 4 दूनी की 8, 800 दोस्तों, 800 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा यह वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।